तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आप लोग को स्वागत है। जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव वीडियो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कृपया कर दीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। दो चलिए रुक जाइए थोड़ा, सॉरी। दो घन पूर्णांकों को ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने वाला इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या को समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ ग्लिच के कारण कोई बात नहीं, आ गए हम लोग फिर से। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? तो हाँ दोस्तों, संभव है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रकृत संख्याओं को संग्रह स्रोत ऋण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं में शामिल किया जाता है तो वह कैसी संख्या होगी? पूर्णांक होगी, ठीक है ना। क्लियर है इतना बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न क्या कहता है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूप करना अथवा संभव है कि नहीं? था संभव होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। सभी प्रकृत सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्योंकि प्रकृत संख्या के परिवार में 1 2 3 4 5 में 0 शामिल कर देंगे तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर पूर्णांक b एक पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित तो b एक को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। तन जल्दी करने वाले हैं, अपने कॉपी में नोट्स करते रहिए, ठीक है ना। क्या जीरो किसी जीरो पूर्णांक से विभाजित करता है? नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है तो आप लोग जानते हैं। दो संख्यात्मक संख्याओं को भाषा निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। धनात्मक विषम संख्याओं की किस रूप को वो कहा जाता है? तो किस रूप को कहा जाता है? धनात्मक विषम 2p+1, 2p+1, ठीक है ना। 2p3+1, सॉरी 2q+1, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। प्रत्येक धनात्मक सम संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 2q में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू है? किन पूर्णांकों के लिए लागू है? शून्य को छोड़कर, ठीक है ना। ये ऑप्शन 13 नंबर, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेय लेम्मा किन पूर्णांकों के लिए संभव है? किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। दो धनात्मक सॉरी रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए दोस्तों, रुक जाइए। दो धनात्मक पूर्णांकों को ए और बी एचसीएफ सबसे बड़ा डी और डी को विभाजित करेगा तो केवल इनको विभाजित करेगा, ए और बी दोनों को। सी ऑप्शन कॉपी में नोट कीजिए, मैं बताते जाता हूँ। इम्पोर्टेंट बहुत ही है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। दो घनात्मक पूर्णांकों सी और डी और भागफल तथा शेषफल आर जहां इतना हो तो निम्नलिखित में से क्या संभव शामिल है? तो किस क्या संभव शामिल है? बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 16वां प्रश्न पे। 16वां प्रश्न क्या होगा? 16वां प्रश्न हमारा दो धनात्मक पूर्णांक संख्या सी और डी जिसका एचसीएफ क्या होगा जहाँ आर 0 के
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 17 नंबर पर प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी आर नॉट आर जीरो के बराबर नहीं, तो सी और डी के एचसीएफ किसके बराबर होगा? सी और डी के एचसीएफ किसके बराबर होगा? आपको इसका जवाब पता है तो पता कीजिए, नहीं तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। 18 का परिमाणीकरण गुणांक क्या होगा? 18 का परिमाणीकरण गुणांक बी होगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये 19वां प्रश्न है दोस्तों। 19वां प्रश्न हम लोग के सामने ये रहा। अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, तो इसे ये सत्य है कि नहीं? तो ये नहीं सत्य है। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन के दो घनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसके प्रकृत तकनीक है? तमाशा का प्रकृत तकनीक है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे। दो संख्याओं का ए और बी लव से छठी है, तो उसका मान से दो, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान 4 होगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी करा दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। 23 नंबर क्या होगा? 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? इसका लौसा 60 हो जाएगा, मौसा 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 12 अनुपात 1 आ जाएगा। तो कोई दिख रहा है? डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं 24वां प्रश्न पर। ठीक है ना, 24वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। रुक जाइए दोस्तों। तो हमारा 24वां प्रश्न आ चुका है, देख सकते हैं। अगर x अभाज्य संख्या तो Pn3 के रूप में गुणनखंड किया जाता है तो कैसी संख्या होगी? अभाज्य होगी, क्योंकि Pn चलत जा रहा है तो अभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। 4n शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त होना चाहिए? 2 के अलावा कौन? तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक है ना। प्रथम 13,986 संख्याओं का n, तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा, तो 6 से होगा। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए। 27 नंबर आते हैं। ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर पी क्यू दो अभाज्य संख्या तो पी अंडर रूट क्यू क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे रुकिए दोस्तों, सॉरी, कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, आप लोग सपोर्ट कीजिए कृपया। तो क्या करें हम? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो 2 चौका 8, सी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, अभाज्य 2 होगी और सबसे छोटी भाज्य 4 होता है, 2 चौका 8। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। कितना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ बी होगा, क्योंकि 2, 4, तो इसका काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है ना, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभाज्य संख्याओं की किस संख्या को परिमित रूप से है? अनेक। अनेक होगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि एक से और स्वयं से कटेगा, एक से और स्वयं से कटेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो निम्न से कौन सी अभाज्य संख्या? 25 नहीं, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से, ये 4 से, ये नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, एलिमिनेट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 625 का वजन 5 का अधिकतम घात कितना होगा?
तो ये करेंगे हम लोग 5 एकम 5 वन 10 50 25 5 से यानी 4 होगा, ठीक है ना, 4। डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। 26 और 91 का मौसा क्या होगा? 26 91 से देखिए 13 से कट रहा है, हाँ। 7 से कट रहा है नहीं, 2 से कट रहा है नहीं, डी तो एकदम नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। लसा ए और बी बराबर क्या होगा? तो सी ऑप्शन ए बी इंटू बटे मौसा, ठीक है ना। चलिए 156 के बाद संख्या में 2 के अधिकतम घात क्या होंगे? 2 होंगे। देखिए 156 में 2 से काटेंगे, 2 7 14 2 8 16 2 कम 2 2 9 2 3 6 2 9 18, तो 2 ही होंगे, तो हमारा डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न पर क्या कह रहा है? वह घन पूर्णांक जो एक तथा स्वयं से भाज्य उस किस तरह से पूर्णांक होगी? अभाज्य होंगे, क्योंकि हमने बताया था आपको शुरू में, एक से और स्वयं से जो भाज्य होगा उसे हम लोग अभाज्य कहेंगे। बी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं की घातों में अभाज्य संख्या घातों में लिखने को लिखा जाए तो उसे अथवा नहीं लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे सामने 7 गुने 11 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या? भाज्य संख्या है, ठीक है ना। 11 7 77 हो जाएगा और करेंगे 11 7 77 भाज्य ही आएगा, कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कितना आया था, ये भाज्य था कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 23,750 में 5 की अधिकतम घात क्या है? तो ये आपको कमेंट में इसको आंसर बताना है, ठीक है ना। इसका कमेंट में आंसर देना होगा आपको, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ठीक है ना। हिंट दे रहा हूँ, इसका 4 या 3 होगा, आपको बताना होगा कौन होगा, ठीक है ना। इसका चांस 90% है, इसका चांस 10% है, बताइएगा कौन होगा। सिंपल डी होगा। चलिए आगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। ए के पावर एन का मान निम्नलिखित में से कौन है? तो ए के पावर एन तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तभी ना इसको हम इसमें लिखते हैं। ये कौन हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। चलिए इतना बात आपको क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा होगा, उनका मौसा क्या होगा? एक होगा, क्योंकि 2 3 है, इनका मौसा क्या होगा? अभाज्य एक ही है। असह अभाज्य संख्याओं का भी मौसा एक होता है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग 43वें प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ए प्लस रूट बी का परिमेय गुणनफल होगा ए माइनस रूट बी, क्योंकि चेंज हो जाता है साइन यहाँ से, ठीक है। तो क्लियर है, तो चलते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो ए और सी का संबंध बताइए, कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। आपका के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, HW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना। 3 के पावर 3 प्लस इंटू दो गुने 5, 3 के पावर 2 2 के पावर 2 गुने 5 का मौसा क्या होगा? तो मौसा में कम घात वाला लेते हैं, तो पहले 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 9 गुने और क्या होगा? 2 होगा और क्या होगा? 5, 9 दूनी का 18, 18 पच्चे 90, ठीक है, ये करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना आपको बात क्लियर हुआ, तो ठीक है दोस्तों। मैं आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दे देता हूँ। 46 आपको होमवर्क में करना है, रुक जाइए सॉरी, ये आपको होमवर्क में करना होगा, ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी होमवर्क में करिएगा, कमेंट में बताइएगा ये भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको होमवर्क में करना होगा। ये भी आपको निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 23 है ये, चलिए नोट करिए। 50 नंबर, ये भी आपको होमवर्क में करके बताना होगा। 65 और मैं करा देता हूँ इसे। 65 और 117 का मौसा 117 के बराबर के रूप में m का मान, तो 65 m और 117
का बराबर m का मान क्या होगा? तो पहले मौसा निकालेंगे, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 13 9 117, 13 25 65 एम 13 होगा 65 m माइनस 117 बराबर 13 65 m माइनस 117 m 13 के बराबर होगा, तो m है ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 117 प्लस 13 7 3 10 की 0 1 1 2 के सिंह 3 और ये होगा और क्या हो जाएगा 4 5 20 की 0 4 चौक 24 यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर कौन सा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सिंपल HCF कितना होगा? पहले 13 होगा, तो 65 m माइनस 117 बराबर 13 का रखेंगे तो 65 m हो जाएगा इधर, और कितना हो जाएगा? 13 प्लस करेंगे तो कितना 130 हो जाएगा, तो 65 दूनी के 130 हो गया, 2 15 2 छक 12 13, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।